नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रवि कुमार आप सबका एग्ज़ाम कार्ड लाइव चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबको एसएससी सीएचएसएल 14 मार्च 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसका मैथ का सॉल्यूशन करवाने के लिए आया हूं। तो हमें पता है एसएससी सीएचएसएल में 25 क्वेश्चन मैथ के आते हैं, तो मैं इसको अच्छी तरीके से समझाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी, क्वेश्चन किस तरह से किए जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अब, और सभी लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन किस चैप्टर से भी आ रहा है, ये भी बड़ा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है आपका। क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि 10% वार्षिक दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज, तो कह रहा है देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 10% है, कितने साल का, 1 साल का। फिर कह रहा है x% वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर। तो x का मान लगभग पूछा है, देख लीजिए पहले क्या पूछा है, लगभग। तो x का मान 2 साल हो गई, क्योंकि अर्धवार्षिक में होता है, अर्धवार्षिक 1 साल की कितनी हो, 2 गुनी हो जाती है, तो ये हो गया 2 साल। तो बताओ कितना हो गया, x/2 और x/2। लेकिन हमसे पूछा x का मान, मतलब ये वाला सब पूछा है, सिर्फ x पूछा है, सिर्फ क्या पूछा है, x। तो मैं बताइए सक्सेसिव ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला था, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बटे 100, ये तो होता है। तो हम इन दोनों को चेक कर लें, बस x प्लस एक्स, हमें क्यों मल्टीप्लाई करें। देखो x प्लस एक्स, ये कितना होगा, 5 और 5 10, ऊपर चला गया, कितना हो गया, 10 से ऊपर चला गया, तो ये तो होगा ही नहीं। ये कितना, 4.5 प्लस 4.5 कितना हो गया, सिर्फ 9.5 हो गया, मतलब 9 हो गया। तो ये भी ऊपर जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है इस बार। ये कहते हैं 6.25, मतलब ये तो 12 से ऊपर चला गया, तो ये भी नहीं होगा। 4.8 प्लस 4.8, तो कितना होगा, 9.6। देखो ये इसके आसपास आ गए, लगभग हो गए कि नहीं, 10% बराबर हो गए। क्वेश्चन भी कहा है क्या, बराबर है, क्या कह रहा है, बराबर है, क्या बराबर है कि नहीं, ये और 10% दोनों बराबर हो गए लगभग में। अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, त्रिभुज ई एफ जी एक समकोण त्रिभुज है। ई एफ जी, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। एफ जी 15 है और ई एफ 10 है। तो बताओ ये इसका कितना होगा, तुम्हें पता है 15 का होल स्क्वायर प्लस 10 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 प्लस 100, कितना हो गया, 325। बताइए ये क्या है, ये है 13 गुणा 25, ये तो है रूट में, तो ये बन गया 5 रूट कितना, 13। ये तो बन गया 5 रूट 13। हमसे पूछा कोसेक, हमसे पूछा है कोसेक थीटा बराबर, बताओ कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन कितना, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस से कितना, 5 रूट 13 प्लस परपेंडिकुलर 10, कितना आ गया, रूट 13/2। आंसर विकल्प नंबर कौन सा होगा, विकल्प नंबर 3। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन देखिए, एक कार मरम्मत के बाद, एक कार जो है मरम्मत के बाद और मरम्मत से पहले, दो चीजें ही हो सकती हैं, रेशियो निकाल लिए। इसकी स्पीड कितनी है, मरम्मत के बाद है 108, इसकी कितनी 72 मरम्मत से पहले। यदि मरम्मत के बाद 3 घंटे, टाइमिंग कितना है 3 घंटे, और दूरी कितनी है, डिस्टेंस इसके लिए x, और मरम्मत से पहले 5x, तो कितनी दूरी है 5x, और टाइमिंग पूछा है कितना टाइम से, कितने टाइम से, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या पूछे, टाइमिंग। तो बताओ मैं कहूँ मरम्मत के बाद, मरम्मत के बाद बताओ डिस्टेंस इक्वल टू, डिस्टेंस इक्वल मतलब x बराबर कितना होगा, 108 गुणा 3। बताओ कोई दिक्कत। तो बताओ मरम्मत से पहले कितनी दूरी है, 5x है, तो ये बताओ ये दूरी कितनी बनाई, ये बनाई 5 गुणा 108 गुणा 3। बताओ ये तो बनाई। हमसे पूछा गया टाइम, तो टाइम बराबर दूरी बटे चाल, चाल कितने 72। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, आगे क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देखिए, देखिए 18 से चलाएगा कितनी बार, 6 बार। 18 से चलाएगा कितनी बार, 18 चौक 72, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना हो गया, 6 पंजे 30, दो से चलाएगा कितनी बार, 2 बार, 2 से चलाएगा 3 बार, कितना होगा, 5 तिया 15, ठीक है ना, 15 तिया 45, तो कितना होगा 45/2, कितना होता है ये 22.5, कितना होता है ये 22.5। तो इसको मैं लिखूंगा 22 घंटे 30 मिनट, ये तो लिखूंगा 22 घंटे 30 मिनट, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझने। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 12 पुरुष
कह रहा 12 पुरुष किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 लड़के उसी काम को 40 दिन में करते हैं। ये तो क्वेश्चन है कि नहीं है? तो देखो बस उड़ा दो। 8 से गया कितनी बार? 5 बार। 4 से गया 3 बार। तो बताओ एम की वैल्यू कितनी है, मतलब एम की कार्य क्षमता इफिशियंसी कितनी है? एम की इफिशियंसी 5, लड़के की इफिशियंसी कितनी है? 3। ये तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पूछा है वही काम 12 गुणा एम की वैल्यू है 5 गुणा 8, किससे करवाना है? ये कहा 9 लड़के, 9 लड़के, लड़के कितनी है? 3, 3 पुरुष, 3 पुरुष, पुरुष कितने हैं? 5। तो बताओ 12 गुणा 5 गुणा 8, ये हो गया 27। ये कितना हो गया? 5 से 15, 27 और 15 होते हैं 42। बताओ कोई दिक्कत, कोई डाउट तो नहीं है? कोई दिक्कत? 4 से कितनी बार गया? 4 से नहीं जाएगा, 2 से गया 21 बार, 2 से गया कितनी बार? 6 बार। ये चला कितनी बार? 3 से चला गया 7 बार, 3 से चला गया 2 बार, 5 दूनी 10, 80/7। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है? 80/7 घंटे। क्लियर है आप सबको? क्लियर आ रहा है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 6 कॉट थीटा बराबर 5। तो इसको मैंने लिखा कॉट थीटा, मतलब कि मैंने इसको लिखा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता? हाँ सर लिख सकते हैं। तो कितना आ गया? 5/6। तो पता चला कॉस थीटा की वैल्यू है 5, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 6। कोई दिक्कत? तो हमसे पूछा 6 कॉस की वैल्यू है 5 प्लस साइन की वैल्यू है 6 बटे 6 कॉस की वैल्यू है 5, 4 गुणा 6, साइन की वैल्यू कितनी है? 6, 6 पंजे 30 और 6 36, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, कितना रह गया? सिर्फ और सिर्फ 6 पंजे 30, कितना रह गया? 6, 6 से कितनी बार चला गया? 6 बार। तो बताओ कितना आंसर आ गया? कितना आंसर आ गया? 6 आंसर है। कोई डाउट तो नहीं है? अगला देखिए, देखिए रितिका ने 30 केजी के मूल्य पर x केजी गेहूं खरीदे। देखिए हम ये मतलब कितने केजी गेहूं खरीदे, उसने x की वैल्यू दे दी है। जब x की वैल्यू दी है तो x की वैल्यू भी पूछेगा। तो उसने पूछा है रितिका ने 45 केजी के मूल्य पर कितने हाथ, वही है कितने गेहूं पूछे, मतलब सीपी कितनी आ गई आपके पास? पता है सीपी आ गई। कितने गेहूं है? 30 है। कितने बेच? 30 रुपए हैं 1 केजी का। टोटल कितने बेचे हैं? x केजी बेच दिए। तो बताओ 8 केजी बेचे। पहले कितने बेचे? 8 केजी। पहले कितने बेचे? 8 केजी। नहीं खरीदे, और x प्रति केजी के मूल्य पर इसमें से 8 केजी बेच दिए। कितने बेच दिए? 8 केजी। 8 केजी बेच दिए। फिर कह रहा है और शेष गेहूं मतलब तो अभी भी चल रहा है, बेच रहा है ना। शेष गेहूं कितना होगा? x-8 गुणा कितना? 45 के हिसाब से। बताओ कोई डाउट तो नहीं है इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? आ गया समझने? तो ये कितना होगा? ये हो गया 8x प्लस 45x माइनस 360। बताओ कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं है? एस पी आ गई। अब बताओ यदि उसका कुल अर्जित लाभ कितना है? 10% है। तो बताओ लाभ बराबर कितना है? प्रॉफिट बराबर बताओ कितना था? एस पी माइनस सी पी। तो बताओ क्या मैं इसमें से माइनस करके प्रॉफिट नहीं निकाल सकता? हाँ निकाल सकते हैं। तो बताओ मैंने अगर इसको ऐसे मैंने लिख लिया, ये कितना होगा? 8x प्लस 45x माइनस 360 माइनस कितना है? 30x। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो 45 में से 30 गए 15, 15 और 8 23, तो ये होगा 23x माइनस 360। बताओ प्रॉफिट पता चल गया। क्लियर है? प्रॉफिट कितना आ गया? ये प्रॉफिट आ गया 23x माइनस 360। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे समझने। तो बताओ लाभ बराबर क्या होता है? बताओ जल्दी, लाभ बराबर क्या होगा? बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। लाभ बराबर कितना है? 10% का लाभ है। प्रॉफिट कितना है? 23x माइनस 360 बटे सीपी पे निकलता है कितना? 30x गुणा 100 गुणा 100। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत यहां तक? बताइए इस वाली लाइन को समझो। पहले मैंने कहा क्या? उसने कहा 10% का लाभ कमा रहा है। 10% का लाभ कमा रहा है तो कितना हो गया? 10% का लाभ किस पे? प्रॉफिट पे, है ना। लाभ, और लाभ निकलता किस पे? सीपी पे निकलता है। सीपी है 30x गुणा 100। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे समझने। कोई डाउट इसमें से? चलिए देखिए। अब देखिए देखिए, एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई, ये बचा सिर्फ 3x, ये आ गया इधर माइनस का 23x।
बराबर कितना होगा माइनस के 360। तो x बराबर हो गया कितना, ये 20 हो गया, जीरो से जीरो करके बचा 18। कितना बचा 18। तो उसने पूछा क्या 45 वाला, 45 वाला ये वाला हिस्सा पूछा है कितना, तो 18 में से 8 गए कितने बचे 10 kg। तो उसने पूछा है 45 वाले के कितना है x माइनस 8, मतलब 18 माइनस 8 कितना आंसर आ गया 10 kg आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं आता, आगे क्लियर है, कोई डाउट इसमें समझ नहीं आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बस ये दिक्कत है, ये थोड़ा सा डाटा समझने नहीं आएगा, ये कितना है क्या नहीं है, ठीक है ना। बस मैं इस डाटा को आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ कितना डाटा है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको डाटा देख ले रहा हूँ क्या डाटा है इसका। इसका डाटा डाटा क्या है, इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, क्या पता है जब क्लियर हो जाए कितना डाटा है। देखिए ये शायद ये 200, ये शायद 600 है, ये 700 है, ये 50 है, ये 100 है, ये भी 100 है, ये 200 लग रहा है। दो ये कुछ ऐसा लग रहा है ना, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन को भी हम देख लेंगे, इसका डाटा पूरा क्लियर क्या डाटा है, ठीक है ना। डाटा क्लियर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। बचत बराबर आय माइनस व्यय, है ना। देखो आय के लिए उसने कहा है, देखो ये वाला सा, देखो फिर भी क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखो आय के लिए ये है हमारा ऐसे पूरा ब्रैकेट, मतलब ये वाली लाइन, ब्लू वाली लाइन क्या है हमारी आय है, और ये वाली लाइन हमारा क्या है खर्च। तो बचत क्या है उसने हिसाब से बोल दिया, बचत बराबर आय माइनस व्यय, सी और डी में मिलाकर औसत आय, किसका सी और डी, सी और डी। हम इसको नॉर्मल देखें, अगर ये 600 है और ये 200 है, तो हम देखें इसका सी और डी की औसत आय, डी की औसत आय बराबर कितना दिखाई दे रहा है, देखो 600 और, रुको एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको डाटा क्या है। 600 और दो, ये है 600 डाटा, ये है 450 का डाटा। तो बस सी और डी की आय हो गई 600 प्लस 450, औसत पूछा है 2 से डिवाइड कर दिया, 05620, है ना क्लियर। 2 से डिवाइड किया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो सी और डी की आय का औसत पता चला 525 है। अब क्या कर रहा है, और बचत किनका, इन्हीं का, सी और डी का। पहले हम बचत निकालने के लिए मैं क्या निकाल लूँ, व्यय खर्च निकाल लूँ। तो खर्च कितना है, देखिए इसका खर्च आ रहा है किसका, सी प्लस डी का। ये खर्च आ रहा है, ये है 200 और 100, 200 और 100 खर्च आ रहा है कितना 320 से निकाल कर दे। बताओ बचत कितनी हो गई, बचत हो गई, आय कितना था 1050 माइनस 300, बताओ यहाँ तक कोई देखा, 0 0 10 में से 3 गए 7 बटे 2 कितना होगा 350। अभी पता चल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो औसत निकाल दी, दोनों के बीच का अंतर निकालना कितना 525 और 350, ये तो है कितना 5, 12 में से 5 गए 7 और ये 1, ये आ रहा है 175, मतलब ये वैल्यू कुछ और होगी। 1 मिनट रुकिए, वैल्यू और चेक कर लेते हैं इसकी। सही है, ये 750 है, ये क्या है 750। तो ये हो गया 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 325, 325 माइनस कर लिया, 325 माइनस कर लिया, अब आ गया कितना 150। तो डाटा क्लियर हो गया। डाटा क्या था आपका, ये डाटा था 600 का, ये था 450 का, ये कितना था, ये है आपका 200 का। डाटा लिख लेना एक बार। ये क्या है 100 का, क्योंकि क्या होता है हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना, वो आपको एग्जाम में जो आप पीडीएफ डाउनलोड कर ही लेते हो, हम उसी पीडीएफ पे करा रहे हैं। तो दिक्कत ये आ जाती है कि डाटा क्लियर नहीं हो पाता हमारे लिए, ये तो दिक्कत है, डाटा क्या है क्लियर नहीं है। अच्छा अब देखो दिक्कत क्या है आपके लिए, एक और आपको पेपर मिल गए, है ना, पेपर मिल जाते हैं, आप लोग डाउनलोड कर लेते हो, कहीं से भी व्यवस्था कर लेते हो उसको पीडीएफ फॉर्म में लाने के लिए। अब दिक्कत ये आती है आपको पढ़ने में दिक्कत बहुत आ जाती है। कैसे, हर बार मोबाइल चेक करो, कि बार बार मोबाइल चेक करो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन समझो, है ना। बुक फॉर्मेट में आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, मतलब इसमें पीडीएफ फॉर्म में।
तो एक कोशिश हमारी आपकी तरफ से ये आपके लिए हमारी ये कोशिश है कि आप टेलीग्राम चैनल, क्या है उसका नाम, एग्जाम कार्ड चैनल है, और लाइव और जोड़ देना आपको पता चले, या एग्जाम कार्ड लाइव ग्रुप, 2 चैनल हमारे, उस पर आप जुड़िए और आपको हम सैंपल पीडीएफ, मतलब पूरी पीडीएफ, हम इसकी पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दें। एक सैंपल बुक के बारे में भी प्रोवाइड करें, हमने इसकी बुक भी छापी हुई है, जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड है उसकी पूरी टीम ने बुक निकाली हुई है आप सबके लिए। आप देखिए उस बुक में क्या है क्या नहीं है ना, सैंपल पीडीएफ पढ़िए उस बुक के बारे में, देखिए यही क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप बुक देखिए, पढ़िए क्या नहीं है क्या नहीं है, मार्केट में भी बुक हमारी आ चुकी है, आप बुक को देखिए, खरीदिए उस बुक को, नॉलेज करिए उस बुक के ऊपर कि क्या है ये बुक, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझा चुका हूं मैं, ठीक है ना, कैसे करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये तो बहुत ईजी है। 100 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हैं? 100 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हैं? तो देखो 100 और 120 के बीच में पहले तो पता चले कौन कौन सी होती हैं। 101, 102 तो कट जाएगी, 103, 104 भी कट जाएगी, कटेगी कि नहीं कटेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। 105 बताइए क्या कटेगी? हाँ 5 कट जाएगी, 3 से 6 कट जाएगी, 107 हो गई। और बताइए 108 कट जाएगी, 109, 109। अब बताइए 109, 110 तक तो हम आ गए, और कौन सी बची? एक और कौन सी बची? 1 2 3 4, अब बची दी गई है। अब 113, कितनी? 113। अब 113 के ऊपर चले जाएगी, 14, 15, 16, 16 भी कटा है, 17 भी कट जाएगा, 18, 19 और 20, 20 के बीच में ही पूछा है, तो मतलब कितनी संख्या है? ये है टोटल कितनी? 5। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी व्रत की जीवा, मान लो किसी व्रत की जीवी ए बी की लंबाई व्रत की त्रिज्या के बराबर, ये है ए बी, ये किसके बराबर है? ये है त्रिज्या के बराबर, मतलब ये आर, तो ये भी क्या हो गई? आर। दो कितना जी हो गया, ये तो है। तो बताओ तीनों त्रिभुज, ये तीनों क्या हैं? ये हैं भुजा एक ही त्रिभुज की, एक त्रिभुज की भुजाएं क्या है? आपस में समान है। जो समान होते हैं तो कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज। तो हमें पता है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का है ना बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण कितने होता है? 60 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितने होता है? 60 डिग्री। तो चलिए भुजा अंतरिम कोण, अंतरित कोण, ये वाला कोण कितने का होगा? बताओ कितने का? 60 डिग्री का हो। कितना होगा? 60 डिग्री। विकल्प नंबर 1। कोई दिक्कत तो नहीं है, अगला क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज में माध्यिका की लंबाई क्या होगी? करिए इस क्वेश्चन को भी जल्दी, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलिए देखिए हमें पता है परित्रिज्या होती है r बराबर a/√3, तो है ना, तो ये हो गई 14 बराबर a/√3, a बराबर हो गया 14√3। अब माध्यिका की लंबाई, माध्यिका क्या कहलाती है? माध्यिका की लंबाई किसकी? समबाहु त्रिभुज की, मतलब क्या कहलाई? ऊंचाई। ऊंचाई बराबर कितना होता है बताओ? √3/2 a की वैल्यू है 14, √3, 2 से चला गया 7, √3 गुणा √3 कितना होता है? 7, 3 हो गया, तो 7 गुणा 3 कितना गया? 21 आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, 21 सेंटीमीटर। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई तालिका में किसी विशिष्ट कॉलेज में अलग अलग विषयों में पढ़ाई कर रहे छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। नीचे दिए गए वर्षों में विज्ञान की पढ़ाई कर रहे, किसकी? विज्ञान की पढ़ाई कर रहे ये छात्रों की औसत संख्या, और वर्ष 2022 और वर्ष 2022 इनका अनुपात क्या होगा? ये तो बहुत ईजी है। क्या हो गया? 78 + 69 + 83 + 55 + 65, ये तो पूछा है, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। हम जोड़ ले रहे हैं यहीं, तो 5 और 5 10, क्लियर है। 10 और 3 13, क्लियर है। 13 और 9 कितने होते हैं? 13 और 9 22, 22 और 8 कितने हो गए? 30, हासिल 3। 6 5 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 और 10, 25 और 10 35। तो पता चल गया एक है आपका कितना? 350। दूसरा अनुपात देखिए कितना है? 6 और 5 11, 11, 11 और 1 12, 12 और 8 20, 2 हासिल, 3 और 2 5, 5 और 4 9,
9 और 6 15, 15 और 7 कितने होते हैं 22, 15 और 7 22, कट गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या हो गया, अब बचा कुछ बचा, हाँ 5 से कट सकता है, नहीं 5 से भी नहीं कटा, ये कटा आपका, 5 से नहीं कटेगा। तो उसने पूछा क्या, इनका औसत, इनका औसत कर रहे, अच्छा इसका औसत पूछा है, कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 से चला गया 7, तो कितना 7:22, औसत पूछा है, क्या हो गया आंसर 7:22। कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। चलिए देखिए इसको, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 - 7, तो ये कितना का माइनस का 6, ये भी कितना का माइनस का 6, ये कितना का माइनस का 6, मतलब 2 पेयर बना के एक बन रहा है, तो 100 है टोटल, बच्चे कितने 50 बचे। तो बताओ क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 6 6 6 6, इसका सम, या तो मैं पूरा जोड़ लूँ, 6 कॉमन ले लूँ, कितनी बार लिखे 4 6 24, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, हाँ लिख सकते हैं, मतलब 6 है कितनी बार 50 बार, 6 पंजे 30, तो सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर कौन सा हो गया, विकल्प नंबर 3। कोई डाउट, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन, P और Q की आय का अनुपात और Q और R की आय का अनुपात, दो P Q और R, P और Q है 1:2, ये है 3:2, यहाँ 3 बढ़ा लिया, यहाँ 2 बढ़ा लिया, ये हो गया कितना 3 6 4, क्या क्लियर है। यदि P की आय का 1/3, P की आय का 1/3 मतलब 1 रेशियो, P की आय का आधा, P की आय का आधा, क्लियर है, दोनों को माइनस कर फिर भी आधा बचा, कितना है 44 कम है, तो मैं कह रहा हूँ 44 रेशियो की वैल्यू कितनी है, आधा है, एक की वैल्यू कितनी हो गई 8800, बताओ कितनी हो गई 8800। तो पूछिए P की Q की आय कितनी, Q की आय कितनी है 6 है, तो बताओ 6 का मल्टीप्लाई कर लिया, 8 6 48, 8 6 48 और 4 52, कितना का 52,800। कोई दिक्कत तो नहीं है, 52,800, कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, देखिए देखिए इन क्वेश्चन को करने का तरीका, कह रहा है a³ + 3a² + 3a = 63 है, तो a² + 2a का मान कितना, देखो ये सब मान दिए हैं, हमें नहीं पता क्या दिया है, हम निकालेंगे, हम कह रहे हैं एक ही वैल्यू पुट करें, हम एक ही वैल्यू पुट करें, देखो 1 में पुट करूंगा किसी भी तरह से ये 63 नहीं बनेगा, 2 पुट करके देखो, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का ये भी 8 बन गया, और ये कितना है 2 दूनी 6, तो ये भी 63 नहीं बन रहा है, मैं कह रहा हूँ 3 रखूँ, 3 का क्यूब होगा 27, ये भी 3 का उसका कितना होगा 9, 9 गुणा 3 27, ये कितना होगा 3 दूनी 3 की 9, 27 और 27 होगा 54, 54 + 9 कितना हो गया 63, तो पता चल गया एक ही वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ रखो एक स्क्वायर मतलब 3 का उसका कितना 9, 3 दूनी 6 मतलब 9 और 6 कितना हो गया 15, आंसर देखो कितना इजी हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, पहले और दूसरे बेलन का आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात कितना 32 और 9, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, उनकी ऊंचाई कितनी है 8 और 9 है, और दूसरे बेलन का क्षेत्रफल, आधा का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर, तो पहले बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, कोई डाउट नहीं आना चाहिए इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरे बेलन तो मैंने कहा पाई r1² गुणा ऊंचाई कितनी है 8 पहले के लिए, पाई r2 का होल स्क्वायर, ऊंचाई कितनी है 9, पाई से पाई कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक आगे क्लियर, कोई दिक्कत, देखो 8 से गया 4 बार, 9 से जैसे 9 चला गया, तो बताओ हमारे पास बचा r1 का होल स्क्वायर अपॉन r2 का होल स्क्वायर, 4/1, तो दूसरे बेलन के आधार का अनुपात, आधार आधार क्या है बेलन में, यह है सर्कल, सर्कल का क्या है क्षेत्रफल कितना था पाई r2 का होल स्क्वायर, कितना दे रखा है, ये देखा 616, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक आगे क्लियर है, कोई डाउट। चलिए देखिए अब क्या करें, मैंने रखा 22/7 गुणा r2 का होल स्क्वायर बराबर 616, अब देखो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो ये तो नहीं जाएगा, देखो 11 से गया, 11 2 से 11 पंजे है ना, 11 6 2 से कितनी बार 28 बार, तो पता चल गया r2 का होल स्क्वायर बना 28 गुणा 7, तो ये कितना बना 7 गुणा 4, तो r2 की वैल्यू आ गई
7 गुणा 2 कितनी आ गई, R2 की वैल्यू हो गई 14। तो बताओ R2 की वैल्यू 14 है ना, R2 की वैल्यू कितनी 14, तो ये हो गया R1 अपॉन R2 बराबर 2/1, क्योंकि ये क्या है होल स्क्वायर, इसका रूट लग गया। R2 की वैल्यू कितनी 14, मतलब ये कितना है 14, ये है 14, तो यहाँ भी तो 14 का मल्टीप्लाई, 14 दूनी 28, कितना हो गया आंसर, वही पूछा पहले की त्रिज्या कितनी हो गई 28 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत आगे समझने, चलिए अगला देखिए। देखो ये क्या है, ये क्या है, ये है एक्स स्क्वायर बटे एक्स माइनस 1/x बराबर 8। तो इसको मैंने लिख लिया x माइनस 1/x बराबर 8। तो बताओ क्या कह रहा है, इसका क्यूब ही तो दिख रहा है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो क्यूब एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, क्यूब कितना था 8 का क्यूब होता 512 है ना, 512, फिर मल्टीप्लाई 3 बचा, क्योंकि देखो फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, है ना, फॉर्मूला समझिएगा किसी, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab फिर a प्लस बी, ये तो फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। अच्छा माइनस वाला ना, हाँ माइनस वाला, ये तो फॉर्मूला माइनस हो गया। तो देखो 3ab और ये क्या मल्टीप्लाई, ये आपस में कटनी है, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 8 के 24, 24 प्लस हो माइनस है प्लस हो जाएगा इधर, कितना होगा 536। क्लियर हो गया, आगे समझने, चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़िए, ये आपका पूरा डायग्राम है, एस और आर और एस के वेव को दर्शा रहा है, आर और एस के, आर और एस के। अब देखो आर कौन है, आर है रेड वाली लाइन, और एस कौन है ब्लू वाली लाइन। कह रहा है y1 और y2 में मिलाकर आर का वेव, y1 और y2 को मिलाकर आर का वेव, आर कौन सी है, आर है आपकी ये वाली लाइन, ये है आर और ये है एस, R1 और Y2, तो ये हो गया R का व्यव, R का व्यव हो गया R1 600 प्लस 500 बराबर कितना होगा 1100। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब पूछा है Y3 और Y4, अब S के लिए व्यव है, किसके लिए Y3 और Y4, Y3 कितना है, Y3 आपके पास 800 और Y4 है 400, तो टोटल हो गया 1200। तो पूछा है का कितना है 81.66% है, तो मैंने कहा 1100 बटे 1200 गुणा 100, ये तो पूछा है। तो बताओ 12 अट्ठे कितने होते हैं, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 12 नम्मा 108, तो मैं इसको ले लिया 12 नम्मा 108, तो ये तो वैसे भी गलत नहीं है, कितना आ रहा है 9 आ रहा है, 12 नम्मा 108 होते हैं, तो 108 से तो ऊपर है, तो बताओ पहला वाला कथन तो क्या हो गया, गलत हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझने चलो। फिर कंपनी एस का कुल व्यय, कंपनी एस का कुल व्यय पूरा जोड़ो, है ना, फिर पूरा जोड़ना है तो पूरा जोड़ेंगे। एस के लिए ये होगा 1200, 900 और 700, 500 और 400, ये तो है। देखो 500 400 कितना हो गया, ये कितना हो गया 900, 900 और 900 कितना हो गया 1800, 1800 और 1200 कितना हो गया 3000, 3000 और 700 कितना हो गया 3700। अब पूछा है, ये मैंने जोड़ा है एस का, अब आर का जोड़ ले 1000, 1400, 1400 और 800 कितना हो गया 2200, 2200, 2700, 2700 और 600 कितने हो गए 3300, ये तो हो गया बटे 3300 लगा दीजिए गुणा 100, तो 0 से 2 जीरो कट गई। अब ये है 33, 33 से कम 33, तो पता चला पहले ही यूनिट डिजिट क्या है 1 है, तो ये सही हो सकता है, ये भी चेक कर लें कैसा है। हाँ विकल्प नंबर कौन सा है, क्या पूछा है, अच्छा सही नहीं है, क्या पूछा है सही नहीं है, तो हमें पता चल गया कौन सा सही नहीं है, सिर्फ पहला वाला तो गलत है ही, पहला वाला क्या है गलत है, तो सही नहीं कौन सा यही है। आगे समझने चलिए, अगला क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन नंबर 210 अंकित मूल्य वाली मार्केटिंग प्राइस है 210 की, बेचा जा रहा है कितने 189 में, तो बताओ कितना लॉस हो रहा है। लॉस तो होगा नहीं, क्योंकि मार्केटिंग प्राइस पे हमेशा क्या मिलता है डिस्काउंट मिलता है। हम ये कह सकते हैं मार्केटिंग प्राइस पे बताओ कितने का डिस्काउंट, 10 में से 9 गए 1, 10 में से 8 गए 2, बटे कितना 210 पे, क्योंकि छूट मिलती है इसी पे, गुणा 100, 0 से 0 गई। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, ये पूरा चला गया, कितना होगा 10% आंसर। कोई दिक्कत आ रहा है समझने, कोई डाउट तो नहीं। चलिए अगला देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए जरा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरा खुद ही क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ये।
पहले क्वेश्चन पढ़िए। चलिए देखिए, देखिए 16 संख्याओं का औसत है, 16 संख्याओं का औसत है 35। फिर कह रहा है 4 संख्या हटा दी, कौन कौन सी है? 18, 17, 24, 35। क्यों हटाई? क्योंकि गलती से इन संख्याओं को शामिल कर लिया है। तो बताओ, गलती से शामिल कर लिया, अब बनी 16, 4 हटा दी तो कितनी रह गई? 12 रह गई। ये निकालना हमें, बस हमें क्या निकालना? ये से निकालना। बताओ, क्लियर हुआ? 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 है ना। तो मैंने ले लिया सिर्फ 0, 8 जैसे 16 तिया 48, ठीक है ना। क्लियर है? 48, 16 तिया 48 और 8 कितना होगा? 8 और 16 कितना? 560 माइनस। अब देखो इसको माइनस का बर्थडे क्या करना? भाग करना 12 से, तो अपने आप संख्या आ जाएगी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो गया? अपने आप संख्या क्लियर हो गई। तो मैं भी फिर निकालता हूँ। देखो 9 7 7 14, 16, 16 और 8 कितना हो गया? 16 और 8 हो गया 24, 2 बचा, 5 5 2 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9। बताओ 94 मैंने माइनस कर लिया, 560 में से 94 माइनस कर लिया, तो 0 में से ये 0 है, यहाँ ले लिया 10, 10 में से 4 गए 6, ये कितना हो गया? 6। तो यहाँ तो 6 हो गया, लेकिन 15 में बना सकता हूँ। 5 है, एक कॉमन ले लिया तो कैरी है 15, 15 में से 9 गए 6, ये 4 बटे कितना? 12, 12 से कितनी बन गया? 12 तिया 36, 12 चौक तो 48 होगा ही नहीं, 3 हो गया। 3 वाला ऑप्शन कितना? ये है, लेकिन अभी चेक कर लो। 12 तिया कितना? 36 बटे 10 है ना। 12 अट्ठे 96, 12 नंबर 1 और 12 अट्ठे 96, तो बताओ 38 हो गया। 38 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन कौन सा है? विकल्प नंबर 1। कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, इस वृत्त की परिधि पर 20 सेंटीमीटर लंबी जीवा द्वारा बनाया गया कोण। तो देखो कुछ नहीं है, वृत्त की परिधि पे है एक जीवा, लंबी जीवा है। तो बताओ सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। आपको पता होना चाहिए सबसे लंबी जीवा, सबसे लंबी जीवा क्या होती है? वृत्त की व्यास होता है, वृत्त का व्यास होता है। तो बताओ वृत्त का व्यास, तो व्यास कितना है? ये 20 है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई? 10। तो साफ साफ पता चला कितने का कोण बनाता है? 180, क्योंकि ये क्या है? रेखिक कोण है। ये क्या है? रेखिक कोण, लीनियर एंगल है। तो पूछा क्या है? जीवा द्वारा बनाया कोण कितना है? 180 डिग्री। कोई मतलब ही नहीं था ये क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 64 अंक प्राप्त किए, फिर भी वह 20% अंकों से फेल हो गया। तो देखो उसने प्राप्त कितने किए? 64 प्राप्त किए, फिर भी फेल हो रहा है, मतलब प्लस कितने से? 20% से। यदि उत्तीर्ण होने के लिए 40% चाहिए ही चाहिए, 40% चाहिए, तो बताओ 20x बराबर कितना हो गया? 64, x बराबर हो गया 64 बटे 20। टोटल मैक्सिमम पूछा, अधिकतम अधिकतम होगा 100। 20 से कितनी बार गया? 5 बार, 5 चौक 20, 6 पंजे 30, कितना हो गया? 220। बताओ यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है? आगे समझने ये चीज समझो, कोई दिक्कत इसमें? ये मत देखो विकल्प, इसमें विकल्प गलत है ये। क्लियर है? तो इसका आंसर कितना होगा? 320। कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर हो गया? अगला देखिए, ये चेक कर लेना, इसको सही कर लेना इसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित दंड आरेख में 5 वर्षों की एक व्यवसायिक फर्म के प्रांतियों और व्यय को दर्शाया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, न्यूनतम लाभ पूछा। क्या पूछा? न्यूनतम लाभ किस वर्ष में? तो देखो 2016 में कितना है? 54 और 51। तो कितना लाभ हुआ? लाभ हुआ 3 का। कितना लाभ हुआ? 3 पे, किस पे? 100 पे, बट्टे कितना? 51। चलिए 2017 के देखिए 60 और 64 है, मतलब 4 बटे 60 बढ़, ये हो गया 100। 0 से 0 गया, 2 से चला गया 2 बार, 2 से चला गया 3 बार, ये कितना? 20 बटे 3, मतलब 6.66। तो ये बना 6.66%। अगला देखिए 75 और 80 है, तो ये हो गया 500 बटे 75। ये चला गया 5 से कितनी बार? 15 बार। 5 से चला गया कितनी बार? 5 से चला गया 3 बार, 5 से चला गया 20 बार। ये भी कितना? ये भी इतना हो रहा है 6 दशमलव के आसपास। ये भी कितना? 6 दशमलव के आसपास हो रहा है। अब देखिए ये वाला 80 और 82, ये हो गया 2 का लाभ हो रहा है किस पे? 80 पे। 2 से चला गया 40 बार और गुणा 100 है। 0 से 0, 2 से चला गया 2 बार, 2 से चला गया 5 बार, कितना गया? 2.5। कितना गया? 2.5। इससे कम नहीं होगा। क्लियर? तो कौन सा आंसर आ गया? 2019 आ गया। क्लियर है?
अगला देखिए, क्लियर है, आगे क्लियर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को क्या खाए, मैं इसको देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 6, तो इसको मैंने लिखा कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 6। क्या मैं ये नहीं लिख सकता? हाँ लिख सकता हूँ, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 36 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 34। बताओ कोई डाउट तो नहीं है क्यों हुआ ऐसा? ये है 1 अपॉन साइन, ये क्या है 1 अपॉन साइन, ये क्या है 1 अपॉन साइन है कि नहीं है? तो मैंने कहा ये x है, तो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 6। बताओ क्या ये ऐसे नहीं बन सकता? अगर इसकी वैल्यू पूछिए तो मैं कह रहा हूँ इसका स्क्वायर कर दो, ये हो गया साइन इसकी स्क्वायर कोसेक थीटा, इसका होल स्क्वायर किया तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी है 34 प्लस कितना 2, कितना बन गया 36 बन गया। क्लियर है, कितना बन गया 36। कोई डाउट तो नहीं है? छत्तीस, दो, 2 4, 6 36। चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिक्कत थी, कोसेक, इसको लिखते हैं पूरा, कोसेक उसके थीटा प्लस साइन उसका थीटा इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर हो गया 36। अब ये क्या है, ये है 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, ऐसे तो आएगा मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई कट गया, बचा 2 इधर लेके आएगा, ये हो गया कितना 34। बताओ कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है, कोई दिक्कत? ये क्या बना, ये बना स्क्वायर छड़ के। अब इसका पूछा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, उधर इसका होल स्क्वायर करूंगा तो ये बना कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये भी कट गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 34 प्लस 2 कितना हो गया 36। ये तो हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं, कहीं तो गलती हो रही है बच्चों, कहीं तो गलती हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लेते हैं इसको अच्छे से, कोई डाउट नहीं आना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं देख रहा हूँ इसको, देखिए कहाँ दिक्कत आ रही है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, क्वेश्चन में कहीं गलती तो नहीं है? हाँ बेटा गलती तो हो रही है, थोड़ी सी छोटी सी गलती है। ये बेटा माइनस होना चाहिए, ये माइनस है, ये वाला क्या है, ये है माइनस, इसको पूरा, ये बेटा माइनस है, ये माइनस है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये प्लस हो गया, कितना हो गया 38। कोई दिक्कत नहीं, 38 और 2 कितने होते हैं 40, तो रूट लग गया तो कितना होगा रूट 40 आंसर, कितना आ गया रूट 40। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे समझने। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये पैटर्न समझ लीजिए अच्छे से। ये पैटर्न क्या होता है, ये पैटर्न होता है 1 वाला, तो मैंने लिखा 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 की पावर 4, ऐसे चलता जाएगा, 2 प्लस 98, मतलब कुछ भी आ जाएगा यहाँ पावर लास्ट में, ठीक है ना। ये समझ, लेकिन स्टार्टिंग सीरीज होगी 1 प्लस 2 से, लास्ट की सीरीज किससे होगा 1 प्लस 2 से, लेकिन यहाँ देखो क्या नहीं है 1 प्लस 2 नहीं है, तो मैंने लिखा यहाँ 1 प्लस 2 और 1 प्लस 2, ऐसे नहीं लिख सकता। और हमारे पास सीरीज क्या है, हमारे पास है 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर 8 प्लस 1, ये कहाँ से चल रहा है 2 की पावर 128 प्लस 1। अब देखो ये सीरीज पूरी बन गई, तो इसके लिए क्या होता है 2 की पावर n माइनस 1 बटे क्या, जो आपके पास नंबर है पहले से, नंबर क्या है ये वाला, नंबर क्या है ये वाला, तो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 n क्या है, यहाँ देखो पावर कितनी है 128 है, तो 128 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, ये हो गया 256 माइनस 1 बटे कितना n, यहाँ n कितना बना, मतलब 1 प्लस 2 कितना है 3, तो आंसर कितना होगा, आंसर आ गया 3। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है, ये चीज क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, कह रहा है एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एंगल के और एम के सम्मुख है, जब जे के और एम एल को, जे के और एम एल को आगे बढ़ाया जाता है तो वे जेड पर मिलते हैं, ठीक है। जे के
कितना है, जे के कितना है 10 है, और के जेड के जेड है आपके पास 12, और एम जेड कितना है, एम जेड है आपके पास 33। तो एल जेड की वैल्यू कितनी, मैं कह रहा हूँ ये एक्स है, ये कितना मान लिया, एक्स मान लिया, तो ये कितना रह गया, ये एक्स माइनस 33। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स मल्टीप्लाई टोटल मतलब एल जेड मल्टीप्लाई एम जेड, एल जेड मल्टीप्लाई एम जेड बराबर के जेड कितना है 12 गुणा कितना जे जेड कितना 10। बताओ कोई डाउट तो नहीं इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत इसमें बताओ जल्दी, कोई डाउट इसमें, देख लीजिए अच्छे से, जब भी कराएंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, इस क्वेश्चन को कहाँ दिक्कत है कहाँ नहीं है, समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा टोटल नहीं ली ना हमने, टोटल 22 नहीं ली, टोटल कितनी है ये, टोटल 10 + 12 ये 22 है। 11 से गया 2 बार, 11 से चला गया 3 बार, है ना, 11 से 3 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू हो गई 20/3, कितनी आ गई 20/3, 33 गुणा x 22 गुणा 12, 22 गुणा 12, 22 गुणा 12, तो ये हो गया 22 गुणा 12 मतलब 24, ये चला गया कितना 8। तो बताओ x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 8। चलो इसको मैं फिर से करता हूँ ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें गड़बड़ ज़्यादा हो गई। तो क्या है, दो चक्रीय चतुर्भुज है, कौन सा, ऐसे मिला रहे हैं, ये है J, ये है K, ये मिल रहा है Z पर, और ये है M, ये है L। अब कह रहा है के जेड की वैल्यू है 12, ये है टोटल 33, मान लिया ये x और ये हो गया 33 माइनस एक्स, 33 माइनस एक्स। फिर जे के की वैल्यू कितनी है 10 है, तो हमें फॉर्मूला पता है टोटल एम जेड मल्टीप्लाई एल जेड, एम जेड है 33 गुणा एक्स बराबर जे जेड कितना हो गया 10 + 12 हो गया 22, और क्या क्या लिया एल जेड लिया, तो यहाँ कितना के जेड कितना 12, 11 से गया 2 बार, 11 से गया 3 बार, 3 से चला गया 4 बार, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई, x की वैल्यू कितनी हो गई 8। तो उसने पूछा एल जेड की वैल्यू, एल जेड की वैल्यू क्या है x ही तो है, तो आंसर क्या इतना आ गया, आंसर आ गया विल बी 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हो गया। देखिए ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। अब थोड़ी सी एक चीज समझिए, देखिए थोड़ी सी एक चीज और समझिए, जैसे मान लो मैंने आपको सॉल्यूशन तो पूरे कंप्लीट करा दिए, अब दिक्कत आती है आपको पढ़ने के लिए। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है पीडीएफ को मोबाइल के रूप में पढ़ना, कभी कभार दर्द हो जाती है आंखों में, तो अगर लगातार पढ़ते रहो आंखें दर्द करने लग जाती हैं। तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड के विशेषज्ञों ने आपके लिए हेल्प करी हमारी तरफ से कि हमारी ये बुक्स हैं, इन बुक्स के बारे में समझिए पहले तो। देखिए ये है एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 की, ये क्या है 15 प्रैक्टिस सेट पेपर हैं, और ये है आपके पास टीयर 1 का 24 मई से लेके 10 जून 2022 तक सभी प्रश्न इसमें जितने एग्जाम में आए हुए हैं, और ये जो अभी एग्जाम हुआ है मार्च में इसका टीयर 1 का है ना, तो इसके भी हमने क्वेश्चन पूरे अपडेट कर दिए। और आपके लिए हमने एक हेल्प और करी है, जैसे मान लो आपको हमने यूट्यूब पे जो भी पढ़ाया, जो भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, अगर आपको ये बुक्स फॉर्मेट तो आपको मिलेगी मिलेगी, उसमें हमने आप लोग को एक प्रोवाइड करा है क्यूआर कोड, आप उसको स्कैन करिए, और हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको क्यूआर कोड दिया है कि रीजनिंग का अलग, जीएस का अलग, मैथ का अलग, सबका अलग अलग दिया है हमने, इंग्लिश का अलग दिया है। आप क्यूआर कोड स्कैन करिए, उसी सब्जेक्ट का उसी टाइमिंग पे आप सीधे यूट्यूब पे पहुंच जाएंगे। उससे आपके लिए फायदा ये हुआ कि आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा कि किसने कराया किसने नहीं कराया, अब कोड मिलेगा, आप कोड स्कैन करिए, तुरंत यूट्यूब पे पहुंच जाइए, उस वीडियो को देखिए पढ़िए, क्योंकि आपको वीडियो से क्लियर हो जाएगा एक एक क्वेश्चन। क्यों दिक्कत आती है बच्चों को, बुक्स के फॉर्मेट में क्वेश्चन लिखा है, उसमें सॉल्यूशन भी लिखा है, लेकिन दिक्कत आ जाती है कि दिक्कत क्या है, दिक्कत यही है कि हम उसको समझेंगे कैसे, हम उसको समझेंगे कैसे। क्वेश्चन समझाने का तरीका मेरा रहेगा, मैं आपके पूरे क्वेश्चन यूट्यूब पे कराऊंगा, आप क्यूआर कोड स्कैन करिए, सब चीज करिए। अच्छा आपको मैं एक चीज और हेल्प कर सकता हूँ इस बुक्स के बारे में, इस बुक्स का सैंपल पेपर टेलीग्राम चैनल पे हम लिंक सेंड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, एग्जाम कार्ड लाइव डाल दीजिए या एग्जाम कार्ड ग्रुप, दोनों में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बुक्स का एक फॉर्मेट मिल जाएगा, एक आपको ओवरव्यू हो जाएगा ये बुक्स कैसी है हमारी, ठीक है ना। कोशिश ये रखिए उस बुक्स को पढ़िए, और मार्केट में हमारी ये बुक इस हफ्ते में आपको मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने इस बुक को पूरी तरह से अपडेट कर दिया है विद क्यूआर कोड के साथ।
स्कैन करिए, सीधे यूट्यूब पे आ जाइए। वीडियो पे ये भी नहीं सर्च करना कि हमारी ये किसने पढ़ाया है किसने नहीं पढ़ाया, कहाँ से हम सर्च करें, आपको सर्च करने की भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। अच्छा, इस बुक के बारे में देखिए, ये है मैथमेटिक्स की बुक। इसमें हमने डाले हैं 150 क्वेश्चन, कैसे, हर चैप्टर में, चैप्टर वाइज डाली हमने। कैसे डाली? चैप्टर वाइज। और देखिए आपको जो मैंने क्वेश्चन कराया ना, 2 शिफ्ट में करा दिए, 2 पेपर करा दिए, उसके मैं आपसे कहूंगा कि 90 से 95 क्वेश्चन इसी बुक से आए हुए हैं, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक से। पूरे के पूरे क्वेश्चन डिक्टो। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ वैल्यू चेंज हो गई है, ये मैं कह सकता हूँ कि वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन क्वेश्चन की थ्योरी सेम टू सेम है। आप इस पर नजर करिएगा, कौन सी बुक है वो, हमारी ये वाली चैप्टर वाइज बुक। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा। देखिए साफ साफ लिखा है यहाँ, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूरा, किसका? रीजनिंग का, इंग्लिश का, मैथ का और जीएस का, हर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, चाहे उसकी लैंग्वेज के फॉर्म चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड है इस बुक्स में। तो आप मार्केट जाइए, इस बुक को परचेस कीजिए और इस बुक को पढ़िए, देखिए क्या है हमारी बुक्स में। हमारी विशेषज्ञों ने इस बुक पे बहुत मेहनत करी है और ये सब आपके लिए ही किया जा रहा है। चलिए बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद। इस बुक को देखिए और इस वीडियो को कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए, ताकि सबको इस बुक्स के बारे में, इस वीडियो के बारे में, एग्जाम के बारे में नॉलेज रहेगी, एग्जाम का पैटर्न क्या चल रहा है। चलिए नमस्कार बच्चों।